से आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरें बताएंगे, साथ ही आपके लिए मंडियों का अपडेट लेकर आएंगे, साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे हमारे साथ श्री फालोदी ट्रेडर से महावीर गुप्ता होंगे राजस्थान से। उनसे हम जानेंगे धनिया और जीरे को लेकर वहाँ मंडियों का क्या हालचाल है, किस तरह के अराइवल्स है, और आगे प्राइस को लेकर मंडियों से क्या संकेत मिल रहे हैं, डिमांड की क्या स्थिति है, तमाम मुद्दों पर हम उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत चांदी से करते हैं, क्योंकि चांदी की चमक बढ़ती दिख रही है। 85,400 रुपये के ऊपर चांदी है, 500 के बेहद करीब, 85-500 के अच्छी तेजी दिख रही है, और मेटल्स की जो चमक है उसका फायदा यहाँ पर चांदी को भी मिल रहा है। जिगर बताइए, चांदी की चाल कैसी दिख रही है यहाँ से? क्या ये तेजी बनी रहेगी? क्या सोने से ज्यादा चमकने वाली है चांदी? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन सी। हमने लास्ट वीक में भी सिल्वर में रैली देखी थी। कॉमेक्स पे सिल्वर ऑलरेडी 28.4 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड ये वीक में भी हमने देखा कि कल के सेशन में रैली एक अच्छी हुई थी, एंड आज भी अंडरटोन पॉजिटिव है। चाइना की ओर से जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंसमेंट आई है, जिसके पीछे हमने बेस मेटल्स में भी रैली देखी है, एंड सिल्वर में भी एक अच्छा सा उछाल हमने देखा है। यहाँ पे सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 85,400 के आसपास, करंट लेवल के आसपास ही अगर मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 85,200 का स्टॉप लॉस है, 85,800 का यहाँ टारगेट लेके हम चल सकते हैं। आज के सेशन की मैं बात करूं, आज का और कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि आपने भी बताया, आज शाम को यूएसए पीपीआई नंबर से, कल इन्फ्लेशन नंबर से, आज मिडनाइट में जेरेमी पावेल के स्टेटमेंट्स भी है, स्पीच भी है। सो मार्केट इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल, बट अगर सिल्वर की बात करें, अंडरटोन पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा। सिल्वर खरीदे, इंट्राडे के लिए भी 85,800 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह जिगर की तरफ से। दिव्या, आपकी राय सिल्वर पर? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। चांदी की बात करूँ तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिली थी लास्ट वीक में। ये वीक में भी जो शुरुआत है वो अच्छी रही हुई है। मेन रीजन, जैसे कि जिगर जी ने डिस्कस किया, कि जो स्टिमुलस पैकेज जो मेजर अनाउंस हुआ है चाइना की तरफ से, तो उसका एक रैली हमें बेसमेंट में भी देखने मिला, और साथ ही साथ चांदी में उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा हमें देखने मिला हुआ है। टेक्निकली भी देखे तो प्राइसेस जो है 20 और 60 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, और अभी लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकता हूँ चांदी में। 85,000 के आसपास अगर आता है चांदी, तो वहाँ पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 84,500 का रखे, और टारगेट ऊपर में 85,600 का मेंटेन करके चले। तो आपका व्यू भी यही है, 85,600 के टारगेट के लिए आप भी खरीदारी की सलाह? दोनों सिमिलर व्यू आ रहे हैं। भाविक, आप भी सहमत है खरीदारी के साथ जाएं, चांदी खरीद लें? यस विश्वनाथ जी, गुड मॉर्निंग। मुझे भी लग रहा है, देखिए 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि चांदी लगातार गोल्ड के कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म कर रही है। और जैसे दोनों पैनल्स ने बताया है कि उसका एक रीज़न ये है क्योंकि बेस मेटल्स अच्छी रैली देखने को मिल रही है, तो वो भी सिल्वर के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। तो उसकी वजह से कंपैरेटिवली गोल्ड के सामने सिल्वर आउट परफॉर्म कर रही है। और $26 जो हमने देखा एक सपोर्ट है, आई थिंक वो अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। अभी 28 के ऊपर चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में भी चांदी जो है वो आउट परफॉर्म कर सकती है। हालांकि कल जो यूएस के महंगाई के डेटा आने वाले हैं, उसके बाद मेजर डायरेक्शन पता चलेगा, बट एटलीस्ट 2 दिन के लिए तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। इंट्राडे 84,800 के करीब नीचे अगर मिलती है तो बाय कर सकते हैं 85,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 84,200 का। एक्सपर्ट्स कोई कंफ्यूजन नहीं है, टारगेट भी आसपास ही है। 85,600 से लेके 85,800 के बीच का तीनों एक्सपर्ट टारगेट दे रहे हैं। कंफ्यूजन यहां पर नहीं है। गोल्ड को लेकर आज अहम डेटा है, पीपीआई के डेटा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और कल सीपीआई के डेटा यूएस में आने वाले हैं, जिस पर फेड की सबसे ज्यादा नजर होती है। उसके बाद बयानबाजी भी चालू हो जाते हैं। क्या लग रहा है जिगर आपको, गोल्ड की चाल? क्या गोल्ड सीमित दायरे में कुछ समय तक रहने वाला है? अगर ट्रेड किसी को करना ही है तो वो बता दीजिए कौन कौन से लेवल्स है जिनको ध्यान रखना चाहिए। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ हाँ, बिल्कुल ऑडिबल है सर, जी लाउड एंड बिल्कुल, क्लियर। जी बिल्कुल। सी, गोल्ड में अगर मैं बात करूं स्ट्रेट अवे, कोई वॉर प्रीमियम मार्केट में दिख नहीं रहा आज की तारीख में अभी के लिए, बट अभी भी इंटरेस्ट रेट को कब कट किया जाए उसको लेके अनसर्टेनिटी है मार्केट में। जैसा कि बताया मैंने पहले भी कि आज मिडनाइट में जेरेमी पावेल के स्टेटमेंट से, कल यूएस का इन्फ्लेशन नंबर है, बहुत
इम्पोर्टेंट डेटा है। सितंबर को लेके अभी भी थोड़ा रेट कट आए, बट स्टिल देयर इज अनसर्टेनिटी विद द सितंबर रेट कट इवेंट। मुझे लग रहा है आज जो ट्रेंड है, डॉलर इंडेक्स भी 105.10 के आसपास स्टेबल है, बट थोड़ा सा नेगेटिविटी है डॉलर इंडेक्स में। मुझे लग रहा है जिस तरीके से कॉमेक्स गोल्ड 2350 के आसपास चल रहा है, सेंटीमेंट यहाँ पॉजिटिव रहने की गुंजाइश है। जून वायदा अगर एमसीएक्स पे 72,000 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 71,900 का स्टॉप लॉस, 72,200 के टारगेट के लिए यहाँ पे भी लॉन्ग किया जा सकता ओके, यानी सीमित दायरे में आपको बाजार दिख रहा है। 71,900 का स्टॉप लॉस और 72,200 का टारगेट, ये खरीदारी की राय जिगर की तरफ से। दिव्या, आप बता दीजिए गोल्ड पर अपनी राय, आपकी कॉल क्या है? दिव्या, आपसे मेरा सवाल था गोल्ड पर, बताएं क्या राय है, क्या लेवल्स है? हाँ, गोल्ड की मैं बात करूँ तो जो लास्ट 5 वीक का जो हम रेंज देखे, तो एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है 70,000 से लेके 73,000 लगता तक। वो फेड दोनों एक्सपर्ट्स के, जिगर के और दिव्या गगलानी जी के, ये नेटवर्क में इशू है। वेदर में जिस तरह से मौसम में बदलाव बॉम्बे में हुए हैं, उसका असर साफ तौर से यहाँ से दिख रहा है, और नेटवर्क कल शाम से ही ये असर दिख रहा है, और इस वजह से ऑडियो है, ग्लिचेज है, कट के ऑडियो आ रहे हैं। जो कॉल्स है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 72,100 का टारगेट दिव्या गगलानी की तरफ से और 72,200 का टारगेट जिगर की तरफ से। दोनों एक्सपर्ट्स खरीदारी की राय है। राय आपको मिल गई हैं। खबरें जो हैं वो भी जिगर भी बता रहे थे, और हम ग्राफिक्स के चलिए चला भी रहे हैं कि कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। इंट्राडे के लिए कॉल है, आप कैरी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अहम हफ्ता है और इसमें बहुत सारे वोलेटिलिटी दिखेगी डेटा के हिसाब से। तो आप जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड करें। भाविक, आप बता दीजिए गोल्ड पर आपकी राय क्या है? जी, मुझे भी लग रहा है एटलीस्ट आज गोल्ड का अंडरटोन तो थोड़ा बुलिश रहेगा, बट आई थिंक एक छोटे से दायरे में ही रहेगा। जैसे आपने बताया कि आज और कल देखें तो यूएस के काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं, तो उससे पहले काफ़ी हमने देखा है कि लोग जो है थोड़े साइडवेज हो गए, उसकी वजह से गोल्ड में बहुत वॉलेटिलिटी भी नहीं दिख रही है। बट आज के दिन अगर किसी को भी ट्रेड लेना है तो येस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे अराउंड 72,000 पे बाय कर सकते हैं। मेरा टारगेट भी छोटा रहेगा 72,250 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,900 का। तो गोल्ड में आज छोटे से टारगेट और स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। दो तीनों एक्सपर्ट सिमिलर रहा है, हालांकि आपका छोटा ही टारगेट उन दोनों एक्सपर्ट से ज्यादा है। आपने 72,250 का दिया है, वहां 72,100 72,200 के ही टारगेट आ रहे थे, लेकिन तीनों एक्सपर्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो सिमिलर व्यू है, अलग अलग एक्सपर्ट्स है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर सेम लाइन पे है तो लोगों का कन्विक्शन भी मजबूत होता है, लोगों को लगता है, भरोसा बढ़ता है। तो ये सलाह तीनों एक्सपर्ट से। अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल को लेकर भी कई अहम खबरें हैं। एक तो ओपेक प्लस की तरफ से अब ये उम्मीद लग रही है, ये खबरें आ रही हैं, संभावनाएं बन रही कि सेकेंड हाफ जो होगा उसमें भी उत्पादन कटौती को ये बढ़ा सकते हैं। जून के पहले हफ्ते में ओपेक प्लस की बैठक होगी, वहाँ इस पर फैसला हो सकता है, इस तरह की खबर है। और चीन से जो इंपोर्ट के नंबर्स आ रहे हैं ऑयल इंपोर्ट के, वो बेहतर दिख रहे हैं, वहाँ पर सुधार दिख रहा है, और चीन अपनी इकोनॉमी को लगातार रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, उसका असर डेटा पर भी दिख रहा है। कंज्यूमर प्राइस भी बढ़ रहे हैं, भले ही पीपीआई वहाँ पर कमी आई है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस बढ़ रहे हैं, ये संकेत दिख रहे हैं कि वहाँ पे डिमांड में सुधार है। और चीन अपने की सेक्टर, जो अहम सेक्टर है, उसके रिवाइवल के लिए 138 अरब से भी ज़्यादा डॉलर के जुटाने की योजना है। एक स्टिमुलस पैकेज वहाँ पर फिर से की सेक्टर के लिए जारी हो सकता है। दूसरी तरफ सप्लाई को लेकर खबर है पश्चिमी कनाडा की तरफ से, जहां वाइल्ड फायर की वजह से सप्लाई की दिक्कतें हैं। ये अहम खबर है जो आपके सामने हमने रख दिया। लेकिन अब इस खबर के आधार पर और टेक्निकली कैसा कच्चा तेल दिख रहा है, दिव्या बताइए कच्चे तेल में क्या राय है? अगर ऑप्शंस के जरिए कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा। और कच्चे तेल की बात करूँ, जैसे कि आपने जो भी फैक्टर्स एक्सप्लेन किए, जो भी फैक्टर्स अभी एज ऑफ नाउ आ रहे हैं कच्चे तेल के लिए, सारे के सारे पॉजिटिव है। एक जो आपने डिस्कस किया कि वो कनाडा का जो वाइल्ड फायर सीजन जो स्टार्ट हुआ है, तो उससे एक आउटपुट का कंसर्न है, साथ ही साथ जो डिमांड अभी बढ़ रही है क्योंकि डेटा जो इम्प्रूव हो रहे हैं फ्रॉम यूएस एंड चाइना एज वेल। और अभी एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट की जो नजर है, अभी ओपेक प्लस के जो रिपोर्ट्स आएंगे और आईए के रिपोर्ट्स आएंगे रिगार्डिंग डिमांड एंड सप्लाई, तो उसके ऊपर नजर रहेगी, उसके ऊपर हमें आगे डायरेक्शन मिलेगा। अपन एज ऑफ नाउ प्राइसेस का एज ऑफ नाउ जो ट्रेंड है ओवरऑल पॉजिटिव है। जब तक प्राइसेस 6,500 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तब तक हम बाय एंड डिप्स का व्यू रख सकते हैं।
कॉल ऑप्शन जो है 6 और 5 कॉल ऑप्शन वो 120 के अराउंड बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 90 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 160 का मेंटेन करें। ओके, तो आपको लग रहा है कि 6500 के स्ट्राइक की कॉल खरीद कर जाएं, ये ज़्यादा बेहतर यहाँ पर होगा। भाविक आप बताएं क्रूड में। देखिए ये मंथ अगर देखें तो 6500 का उसने सपोर्ट लिया है क्रूड में। डेटा हालांकि थोड़ा मिक्स है क्योंकि ओपेक प्लस का जो मंथली रिपोर्ट है वो आने वाला है, बट यूएस के शेल की बात करें तो वो 6 मंथ हाई पे है। बट आगे जाके अगर देखें तो मेमोरियल हॉलीडे वीकेंड भी आने वाला है, तो एक्सपेक्टेशन है कि उसकी वजह से ड्राइविंग सीजन और डिमांड जो है यूएस की तरफ से वो बढ़ सकती है। तो आई थिंक नेट नेट अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड जब तक 65 के नीचे नहीं जाता है तब तक लिमिटेड है। अपसाइड हम 6800 तक भी दिख सकते हैं, बट अगर इंट्राडे के बात करें तो आई थिंक थोड़ा भी डिप मिलता है 65-85 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 6650 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6530 का। ओके, तो आपको भी लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी की सलाह 6530 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 6650 का आपने दिया है। आप जिगर बताइए, आपकी बैंडविड्थ थोड़ी कमजोर, आपकी नहीं बैंडविड्थ, नेटवर्क की बैंडविड्थ कमजोर दिख रही है, क्या अब नेटवर्क सही है? तो बताइए क्रूड में क्या करें। आई एम रियली सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिच, थोड़ा बहुत नेटवर्क यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है। क्रूड में एक और फंडामेंटली एक सपोर्टिव है कि इराक ने ये बोला है कि नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में वो प्रोडक्शन कट प्लान जो है वो वॉलंटरली कंटिन्यू करेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो भी सप्लाई कंसर्न से कनाडा की ओर से वो। सो ओवरऑल ये पॉजिटिव है क्रूड के लिए, प्राइसेस के लिए, एंड टेक्निकली भी मुझे लग रहा है WTI ऑयल 80-81 तक जा सकता है। अगर फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है तो वन कैन गो लॉन्ग इन मे कॉन्ट्रैक्ट 6620 के आसपास, 6570 का स्टॉप लॉस, 6710 के टारगेट के लिए। ऑप्शंस में अगर पोजीशन लेनी है, वन कैन गो लॉन्ग इन 6700 कॉल ऑप्शन 16th मई वाला, तकरीबन ये 30-32 के आसपास मिल रहा है, वन कैन गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस शुड बी 20, टारगेट वुड बी 55। ओके, तो यहाँ पर आज आप तीनों एक्सपर्ट्स बिल्कुल सिमिलर लाइन पर है, ये बहुत अच्छी बात है। अब बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज कॉपर कल की तेजी के बाद आज भी मजबूती दिखा रहा है, 889 रुपए पर अब पहुंच चुका है। एल्युमिनियम में मामूली तेजी 233 रुपए के आसपास। जिंक और लेड सपाट है, हल्की नरमी दिख रही है। जिगर कुछ पसंद है आपको मेटल्स में आज? हमने पहले भी बात की थी कॉपर 900 के लेवल्स के लिए, आई थिंक वो ऑलमोस्ट वो आ चुका है, बट स्टिल इट इज लुकिंग पॉजिटिव। मुझे लग रहा है कॉपर में कॉन्ट्रैक्ट करंट लेवल पे लॉन्ग किया जा सकता है, थोड़ा डीप भी आता है 886 के आसपास, वन कैन गो लॉन्ग। 883 स्टॉप लॉस, 892, 900 इज ऑल्सो टारगेट। ओवरऑल कॉपर में मुझे सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है 920, 940 के लिए भी। 940 तक भी पोजिशनली जा सकता है, लेकिन इंट्राडे के लिए 892 का टारगेट है। टाइम फ्रेम भी आप नोट करते रहिएगा, जो कॉल स्क्रीन पर है वो इंट्राडे के लिए है, और जो 930, 940 का जो टारगेट दे रहे हैं वो पोजिशनल व्यू है जिगर का। आप बताइए दिव्या गगलानी, आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में? मेरी भी टॉपिक कॉपर के अंदर रहेगी। ओवरऑल कॉपर का बात करें तो सबसे लीड कर रहा है बेस मेटल पैक के अंदर एज ऑफ नाउ, और जो भी डेटा फैक्टर्स भी है एज ऑफ सब सारे के सारे पॉजिटिव है प्राइसेस के लिए। और टेक्निकली जब तक प्राइस 850 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक 12 डिप्स का व्यू रख सकते हैं हम लोग। इंट्राडे के लिए 884 के आसपास अगर आते हैं तो वहाँ पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 880 का रखे और टारगेट ऊपर में 889 का मेंटेन करके चले। आप भाविक, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? जी मेरे भी सिमिलर ही कॉल रहेगा। आई थिंक कॉपर ही सबसे पसंद है ज़्यादा। देखिए कॉपर में अगर देखें तो जो चाइना की तरफ से अल्ट्रा लॉन्ग बॉन्ड्स 1 ट्रिलियन का जो इश्यू करने वाले प्रॉपर्टी सेक्टर को रिवाइव करने, वो पॉजिटिव है। और दूसरा अगर देखें तो चाइना में अभी मई और जून में जो उनके रिफाइनरीज है, कॉपर की स्मेल्टर्स है, वो एनुअल मेंटेनेंस के लिए शट डाउन हो गई। तो 7 से 8 रिफाइनरीज जो शट डाउन हो गई, तो उसकी वजह से डोमेस्टिक जो उनके सप्लाई है वो भी कम हो गई। तो आई थिंक ये कॉपर के लिए पॉजिटिव है। आज के दिन अगर कॉपर 882 के करीब मिलता है तो बाय कर सकते हैं 890 के टारगेट के लिए। इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 878 का। बिल्कुल, आज हर कॉल बिल्कुल सिमिलर लाइन पर आप लोगों की जा रही है। लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की अगर आज चाल देखें तो यहाँ पर दायरे में ही कह सकते हैं हल्की तेजी है, 197 रुपए के आसपास। जिगर क्या लग रहा है आपको, ये तेजी और बढ़ सकती है क्या एनजी की आज? जी बिल्कुल, अगर मैं ये मंथ की ही बात करूं, ये मंथ में 20% अप है नेचुरल गैस। अगर सेफ बेट लेना है तो वन कैन गो लॉन्ग इन दी ऑप्शंस। 200 का जो 24 मई का ऑप्शन है, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स 6.7, 6.5 के आसपास मिल रहा है। स्टॉप लॉस शुड बी 3, टारगेट वुड बी 12। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 210, 212 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो फ्यूचर्स में भी लॉन्ग कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी यहाँ पर
200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह जिगर की तरफ से है। आप भी सहमत है दिव्या? या नेचुरल गैस का जो ओवरऑल ट्रेंड है पॉजिटिव है। अकॉर्डिंग टू कमोडिटी वेदर ग्रुप जो फोरकास्ट है यूएसए का, तो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द यूएसए का जो वेदर फोरकास्ट इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स वार्म फ्रॉम 18 टू 22 में। तो उसके वजह से जो डिमांड है वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन सामने उतना है नहीं। तो नेचुरल गैस हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। 190 का जो कॉल ऑप्शन इंटरडे में 9 रुपीज के आसपास आता है, वहाँ पे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस हम 7 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 12 का मेंटेन करके चले। कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से भी है। भाविक, आप क्या सलाह दे रहे हैं नेचुरल गैस में? जी मुझे भी लग रहा है कि नेचुरल गैस बाय करना चाहिए 200 के कॉल, क्योंकि नेचुरल गैस की अगर देखें तो जैसे आगे जाके हीटिंग आने वाली है तो कूलिंग डिमांड बढ़ेगी, और जो नेचुरल गैस का जो प्रोड्यूसर्स है वॉलंटरी कट, उसी की वजह से भी प्रोडक्शन कट है। तो आई थिंक पॉजिटिव ही रहेगा नेचुरल गैस की वजह से। तो नेचुरल गैस 200 का जो 24 मई का कॉल है अराउंड 6, वो बाय कर सकते हैं 4 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 9 का। तीनों एक्सपर्ट्स की सिमिलर राय है, हालांकि स्ट्राइक अलग अलग है, लेकिन तीनों कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में आज फिर से जीरे में अच्छी तेजी दिख रही है। मई का वायदा देखिए 29,000 के ऊपर पहुंच चुका है। अगर जून वायदा देखें तो ये भी 28,000 के बेहद करीब जाता दिख रहा है। हमारे साथ महावीर गुप्ता हैं श्री फालोदी ट्रेडर से। शुक्रिया महावीर जी। सबसे पहले जीरे में बताइए मंडियों का क्या हाल चाल है? क्या अराइवल का प्रेशर अब कम हुआ है क्या राजस्थान की मंडियों में? सर जीरे में एक्चुअली अराइवल का प्रेशर बढ़ा ही नहीं है, वो नॉर्मल सा अराइवल चल रहा है, क्योंकि किसान जो है उसे ये भाव कम लग रहे हैं कि पिछले साल जो उसने बिक्री किया था और इस साल में बहुत फर्क है, 3 गुने का फर्क है लगभग। तो वो माल रोक के चल रहे हैं और वही कारण बना है। बाकी जीरे में कोई और सेंटिमेंट या इस तरह का कोई तेजी का नहीं था, लेकिन अराइवल कम आने से और डिमांड, क्योंकि पिछले वर्ष सितंबर से ही लोगों ने लेना बंद कर दिया था जीरा, क्योंकि रिवर्स चला था, इसमें वापस मतलब नीचे आने का दौर चला था, तो उस वजह से लिया नहीं था। तो उन लोगों को भी अभी रिक्वायरमेंट थी, कैसे भी लोग अपना मसाला वाले कैसे भी अपना काम चला रहे थे, लेकिन अब उनको एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी, तो उन लोगों ने जैसे ही माल लेना चालू किया तो बाजार बढ़ गया। जबकि किसानी अराइवल अभी भी नहीं बढ़ी है, राजस्थान के अराइवल्स अभी बहुत कम है। आपको यानी जो नॉर्मल जो अराइवल्स होते होंगे पीछे के सीजन में, उसके हिसाब से आपको कम दिख रहा है। क्या लग रहा है आगे दाम बढ़ेंगे और डिमांड की क्या स्थिति? आपने कहा जैसे मसालों कंपनियों की डिमांड है, इंटरनेशनल डिमांड कैसी है और आगे क्या रह सकती है? डिमांड सभी जगह बढ़िया है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, लेकिन जैसे ही अब बाजार बढ़ा है तो किसान माल लाना शुरू करेगा, तो वापस इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आना चाहिए, क्योंकि किसान को एक सम्मानजनक भाव मिलेगा, जैसा वो कल्पना जैसे उसने सोच के बोया था, तो कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड पे आकर वो अपना माल बेचेगा, ये उसने तय कर रखा है। तो जैसे ही बाजार, जैसे आज भी तेज है बाजार, तो वो अपना माल जैसे ही लेके आएगा, थोड़ी सी भी अराइवल बढ़ी तो बाजार थोड़ा सा रुकेगा या वापस पीछे हटेगा थोड़ा सा। अब धनिया में बताइए सर, धनिया में अराइवल का प्रेशर ज्यादा है क्या? ये तो चल नहीं पा रहा है, 7300 के आसपास है। आज हल्की तेजी जरूर दिख रही है, लेकिन लगातार यहाँ पर दबाव भी है। क्या लग रहा है धनिया में? धनिया सर एनसीडीएक्स मतलब जो भी इसमें कमोडिटी मार्केट में, उसमें नहीं चलेगा एनसीडीएक्स में, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा अभी स्रोत ऐसे नहीं है जो उसको चला सके, क्योंकि माल का भरा हुआ बहुत है, माल एनसीडीएक्स में भी बहुत है और फिजिकल स्टॉक भी बहुत है, लेकिन उसमें भी एक सेंटिमेंट बना है अराइवल के कारण ही। अभी कुछ दिनों से अराइवल थोड़ी धनिया की कम हुई है, तो लोगों को लगने लगा कि फसल अब खत्म होने पर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, फसल बहुत है और ये साल ने अगले साल की भी पूर्ति कर सकती है। तो मुझे ऐसा कोई भविष्य में तेजी ज्यादा नहीं लग रही है, 2-4 रुपए बढ़ा सकते हैं, लेकिन 15 मई के बाद जैसे हम मानते हैं कि डिमांड लगभग 50% कम हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो धनिया में भी ऐसा कोई तेजी का चांस मुझे अभी नहीं लग रहा। यानी आपको लग रहा है कि धनिया में भी यहाँ से बहुत तेजी नहीं दिख रही है। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। जीरे को लेकर महावीर जी को लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी अब यहाँ से नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे किसानों की अराइवल्स आएंगी और फिर दबाव यहाँ पे बन सकता है। धनिया को लेकर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर माल काफ़ी ज़्यादा है, पिछला भी कैरी ओवर स्टॉक था, इस बार भी अराइवल्स का प्रेशर है, तो यहाँ पर दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हल्दी की। हल्दी में कल 2.5% की गिरावट दिखी थी, आज यहाँ पर वापस से खरीदारी लौटी है, लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पर बेहतर है हल्दी के लिए। आप बताइए भाविक, हल्दी का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है? क्या आगे तेजी बढ़ेगी क्या हल्दी की?
जी ज़रूर से आगे तो तेज़ी बढ़ेगी, बट अगर शॉर्ट टर्म का व्यू मुझे लेना है 1 से 2 दिन, तो मुझे लग रहा है कि ये जो मंदी अभी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि अराइवल जो है अभी भी पीक है, अराइवल कम नहीं हो रहा है। तो आई थिंक जब मंडी में थोड़ा माल कम होगा अराइवल का, तो वही मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ में रिवर्सल होंगे। अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेज़ 17,000 तक आ सकता है, तो किसी को भी अगर शॉर्ट पोज़ीशन लेनी है, तो करंट मार्केट प्राइस से ही शॉर्ट कर सकते हैं 17,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 18,350 का। ओके, और धनिया जीरा में क्या राय है? आप क्या सलाह देंगे? हाजिर के कारोबारी को आप सुन रहे थे, अब टेक्निकली बताइए धनिया जीरा कैसा दिख रहा है? देखिए धनिया में अभी भी मुझे लग रहा है आई थिंक 7160 जो टेक्निकल है वो एक अच्छा बेस बन चुका है। हालाँकि अपसाइड मुझे भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट किसी को अगर बाय करना हो तो, क्योंकि कांस्टेंट हमें प्राइस जो है वो फॉल दिख रहा है। तो आज के दिन थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है, तो आज बाय कर सकते हैं 7200 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट ऊपर का रख सकते हैं 7450 का। शायद 1 से 2 दिन हमें धनिया में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओके, और जीरे में? जीरा में जैसे बोला कि अर्लिस जो रैली आई थिंक वो काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि 28,500 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा। तो आई थिंक जो जिन लोगों ने भी लॉन्ग पोजीशन की है, आई थिंक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और 28,500 के करीब अगर आता है तो उन 29,000 से स्टॉप लॉस से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे का टारगेट मुझे लग रहा है 27,000 तक आ सकता है। 10 सेकंड में आखिरी जवाब ग्वार पर दे दीजिए, क्या लग रहा है ग्वार में अब? भाविक। देखिए गोवा में अगर बात करें तो आई थिंक थोड़े बहुत अभी भी मुझे लग रहा है कि अपसाइड दिख सकते हैं। तो गोवा में यहाँ से ही बाय कर सकते हैं 5400 के स्टॉप लॉस से। ऊपर का टारगेट 5550 से 5600 लग सकता है। 5600 के ऊपर जाता है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अभी आई थिंक मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। मार्केट साइडवेज रहेगा, लेकिन थोड़ा बायसनेस जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा है। शुक्रिया भाविक आपका, दिव्या गगलानी और जिगर त्रिवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी वायदा का पूरा एक्शन आपने देखा।